ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब सुमंत श्री राम के पास पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि तुम्हारे पिता राजा दशरथ तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। सुमंत्र की बात सुनकर श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा कि हे देवी, जान पड़ता है कि मेरे पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे ही विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में कोई जरूर बात होगी। माता कैकेयी मेरे बारे में जरूर कोई अच्छी बात करने के लिए मेरे पिताजी को प्रेरित कर रही है। मेरी माता कैकेयी मेरे राज अभिषेक के समाचार से बहुत ही प्रसन्न हुई है। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिक है। साथ ही वे मेरा भला ही भला चाहती है। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को बोल रही होगी, अन्यथा कोई और शुभ बात होगी। सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी इस समय माता कैकेयी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा करने के लिए सुमंत्र को यहाँ भेजा है। आज मेरे पिताजी मुझे युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे और उन्होंने मुझे इस समय याद किया है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तुम अपने परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और बातचीत करो। श्री राम के द्वारा ऐसा कहने पर सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई उनके साथ साथ द्वार तक उन्हें छोड़ने के लिए गई। उस समय वे कहने लगे कि आर्यपुत्र ब्राह्मणों के साथ रहकर आप युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे राज समय राजयज्ञ का सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टि ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। हे स्वामी, आप राजस यज्ञ की दीक्षित हो, तब अनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मरग चरमधारी पवित्र तथा हाथ में मिंग का श्रृंग धारण करने वाले हो। इस रूप में मैं आपका दर्शन करती हूँ, आपकी सेवा में संलग्न रहूँ, यह मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिणा दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। इसके बाद सीता की अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। ठीक उसी तरह जैसे पर्वत की गुफा में शयन करने वाला शेर पर्वत से बाहर निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार की ओर देखा तो वहाँ पर लक्ष्मण खड़े थे, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े थे। तो उनसे मिलकर उसके बाद वे अपने मित्रों से मिले और फिर पार्थिव जनों को उपस्थित देखकर सबसे पहले मिलकर उन्हें संतुष्ट किया। उसके बाद रथ पर आरूढ़ होकर अपने पिता दशरथ से मिलने के लिए चल पड़े। उस रथ की गर्माहट मेघ की गर्जना के समान प्रतीत हो रही थी। वह रथ मणियों और सोने से विभूषित था। उसकी कांत सब ओर फैल रही थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचूंध पैदा कर रहा था। उस रथ के घोड़े बहुत ही उत्तम थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़े से युक्त शीर्षगामी रथ पर सवार होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री राम भी उस रथ पर आरूढ़ थे और अपने पिता महाराज दशरथ से मिलने के लिए जा रहे थे। तो श्री राम ने लक्ष्मण को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर जैसे उनका रथ मनुष्यों की भारी भीड़ में के बीच से निकला, उस समय उन जनसमूह के चलने से भयंकर कोलाहल मच गया। तो श्री राम के पीछे पीछे अच्छे घोड़ों और पर्वतों के समान विशाल काय गजराज सैकड़ों और हजारों संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सजा हुआ तथा चंदन और अंगू से विभूषित खड़ंग और धनुष धारण किए हुए बहुत से शूरवीर आदि भी चल रहे थे।
मार्ग में बांदों की ध्वनि बंदी, जनों की स्तुति पाठ के शब्द तथा सुरवीरों के सिहनाद सुनाई दे रहे थे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्र आभूषण से विभूषित बताएं श्री राम के ढेरों सुंदर पुष्प बिखेरे जा रही थी और श्री राम इसी अवस्था में आगे बढ़ती चली जा रहे थे। उनका मुखमंडल बहुत ही प्रकाशित हो रहा था। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियाँ श्री राम का हित करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल हो और आपको पैतृक राज प्राप्त हो। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही थी होगी और फिर वे कहने लगे कि सीता जी तो संसार की सारी सौभाग्यवती स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। उन देवी ने पूर्व काल में ही निश्चय ही कोई बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुए रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर श्री राम बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार राजमार्ग में रात में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी उन युवतियों के द्वारा कही गई यह प्यारी बातें बड़े ही प्रेम भाव पूर्वक सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर श्री रामचंद्र जी के बारे में वार्तालाप करके तरह तरह की बातें कर रहे थे। अपने विषय में कहीं गई उन सभी बातों को श्री राम आराम से सुन रहे थे। वे कह रहे थे कि इस समय यह श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत ही संपत्ति के अधिकारी बनने जा रहे हैं। अब हम लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आज से हमारे शासक श्री राम होंगे और हम पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी। हम श्री राम की देखरेख में बड़े ही कुशल रहेंगे। यदि यह सारा राज चिराल के लिए इनके हाथों में आ जाए तो इससे जगत की सारी जनता को बहुत ही लाभ होगा। श्री राम के राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और ना ही किसी को कोई दुख देखना पड़ेगा। हिनहिनाते हुए घोड़ों चलते हुए हाथियाँ जय जयकार लगाकर आगे आगे चलने वाले, बंदियों स्तुति पाठ करने वाले, सूतों की वंश की बिरुदावली बखवाने वाले, मार्गों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुम घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की सर्ग में। श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी कथा या कहानी या सर्ग सुनने के बाद में एक छोटी सी कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक प्यारा सा कहानी गणेश भगवान की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और
प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।